ठीक। आज हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और उसमें क्या क्या होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, और रिडक्शन में रेड, यहाँ जो वर्ड आया है देखिए रेड, रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का घटना या कम हो जाना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाना रिडक्शन है। और यहाँ पे जो वर्ड आया है ऑक्स, उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऐड करो या तो हाइड्रोजन को हटा दो। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कमी या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है? रिडक्शन। मतलब चारों चीज उसका डेफिनेशन हो गया रिडक्शन का। या तो इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो इधर आ जाएगा रिडक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए, तब जाके उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो रिएक्शन बनाया गया, जैसे A प्लस बी, ये दो प्रोडक्ट बनाया गया उसी से, तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? देखो सोचो थोड़ा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। तो किसका बढ़ रहा है? देखो यहाँ एक था, दो हो गया, तो एक बढ़ा कि नहीं? हाँ, मतलब ए का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो यहाँ पे ए का ना बढ़ रहा है, तो ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, यानी कि ए खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? नहीं होगा, मतलब बी वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर ए नहीं हो रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बी होगा क्या? तो बी हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, बी हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, तो ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया। तो यहाँ पे बी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा क्योंकि बी का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको याद रखने के लिए ट्रिक है, देखिए गिर लियो, गिर लियो। जी का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आई का मतलब यहाँ पे होता है इज, आई का मतलब क्या हो गया? इज। और आर का मतलब हो गया, यहाँ पे लिखा देखो, रिडक्शन। ठीक है, अच्छा मान लो यहाँ पे 1 से 3 रहता तो किसका ऑक्सीडेशन होता? ए का होता। 2 से 0 होता तो, हाँ 2 से 0 होता तो क्या होता है यहाँ पे? तो एक ऑक्सीडेशन होता, तो इधर कुछ दूसरा दिया रहता। मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। हमेशा रिडक्शन नहीं होगा, दोनों होना चाहिए एक साथ में। यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में यहाँ ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है और बी का रिडक्शन हो रहा है, मतलब एक चीज का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा वाला चीज का रिडक्शन होगा। तो ऐसे रिएक्शन को ही बोलेंगे हम लोग क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा को याद करके रखना है कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं। अब इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ ट्रिक होता है, उसको आपको याद करके रखना होगा। जैसे पहला है अल्काली मेटल, इसका कितना होता है? +1 लिख देंगे। उसमें क्या क्या आएगा? जैसे हाइड्रोजन आया, H का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जैसे ही दिखेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दे देंगे। कितना दे देंगे? +1। और लिथियम का भी दे देंगे +1, और सोडियम का भी +1। और यहाँ के का मतलब होता है पोटेशियम, के का मतलब होता है पोटेशियम, उसका भी +1 कर देंगे। उसके बाद अल्कालीन अर्थ मेटल, अल्कालीन अर्थ मेटल, यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा अल्कालीन अर्थ मेटल है। ऑप्शन में एक ठो रहेगा, मैग्नीशियम उड़ा देना है, या तो कैल्शियम या तो बेरिलियम। ठीक है, पूछेगा तो। ठीक है, उसका क्या होता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो +1 में कौन कौन आएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और अल्कालीन अर्थ मेटल में क्या क्या आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसका +2। ठीक है,
इसको याद कैसे रखोगे? बीई से याद रखोगे बेटा, बीई से याद रखोगे बेटा, एमजी से याद रखोगे मांगा, सीए से याद रखोगे कार, CAR कार होता है ना, और मांगा MAGA मांगा तो MG हो गया, बेटा मांगे कार। ठीक है, प्लस टू पास करने के बाद क्या कार मांग दिया। ठीक है, बेटा मांगे पास, +2 स्कूल पास करने के बाद। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और फ्लोरीन का कितना हो गया? -1। यहाँ पे बाकी सब का याद मत करना, क्योंकि वो क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी सब का याद मत करना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद चौथा वाला देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम। एलिमेंट्री फॉर्म में रहेगा तो ऑक्सीडेशन में जितना भी एटम्स रहेगा उसमें सबका 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 0 होगा, ऑक्सीजन का भी 0 होता है। H2O रहेगा तो सीधा सीधा कितना बैठा देना, 0, Cl2 0, H2 0। उसके बाद हेलोजन में क्या आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें प्राय -1 लिखा जाता है, प्राय -1 लिखा जाता है। ठीक है, प्राय -1। उसके बाद ऑक्सीजन का ज्यादातर -2 लिखा जाता है। ऑक्सीजन का प्रायतर कितना लिखा जाता है, -2। ठीक है, और पेरोक्साइड के केस में -1 और सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे इसका रिलेटेड यहाँ पे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिनट 10 मिनट में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करें। इसको डिलीट मार दे रहे। ठीक है, तो हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कंपाउंड सी है ये वाला, हाँ, कंपाउंड। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कंपाउंड। और एस का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। और एस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, किस स्टेट में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, एस इन SO3। एस यानी सल्फर का निकालना है SO3 में, तो इसमें अंडरलाइन कर देंगे, मतलब इस सल्फर का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? तो हमें जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने देगा, उसको क्या मान लेंगे, X। क्या मान लेंगे, X। तो लिखेंगे क्या, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका, S बराबर कितना हो गया, X। ठीक है, मान लेते हैं कि S का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X है। ठीक है, इसका मतलब S के जगह पे हम कितना बैठा देंगे, X। ठीक है, अब Y भी मान सकते हैं, अपना मर्जी, Z भी मान सकते हैं, क्या। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेंगे, मतलब जिसका भी निकालना है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि किसका निकालना है, ये देखो लिखा है S इन इतना, मतलब ये सल्फर का निकालना है, किसमें, इसमें से। ये अंडरलाइन भी किया हुआ है, देखो वहां पे, ना सुंदर, क्या। तो उसको X मान दिए, यानी कि इस S के जगह पे कितना बैठा देंगे, X। ठीक है, हाँ, मान लीजिए यहाँ पे S2 होता है तो क्या होता है, 2 into X लिखते हैं। मान लो S3 होता, 3 into X। S4 होता, 4 into X करते हैं, समझे, गुना हो जाएगा। जो नीचे जो रहता है वो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, किसके साथ, S के साथ। तो S का X मान है तो X लिखेंगे, और कुछ यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो कितना, 1। तो 1 को X के साथ गुना करने से कुछ नहीं होगा, बीच में प्लस देंगे, प्लस ही देना है, माइनस नहीं। और माइनस हो सकता है बाद में, लेकिन हमेशा प्लस ही देना है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 3 है ना। तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का प्राय कितना ले जाता है, -2। तो 3 गो है तो कितना लिखेंगे, 3 into -2, 3 into -2। एक दाहिना तरफ लिखना क्या है, ये सोचना है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज कितना है, क्या इसके ऊपर क्या होता है, ओवरऑल चार्ज। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको थोड़ा ऊपर में लिख दे लो, क्या होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन ए स्पीसीज इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द स्पीसीज। दाहिना तरफ हमेशा क्या होता है, टोटल चार्ज। दाहिना तरफ क्या होता है, टोटल चार्ज। ठीक है, तो इस पे कोई चार्ज वार्ज है नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 0। इधर सम लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है ना, तो बीच में जोड़ कर रहा ना,
जितना भी स्पीसीज रहता है सबको लेना है इधर बाएं तरफ में। जैसे यहाँ सल्फर ऑक्सीजन है, सबको ले लिए हैं देखो, और जिसको निकालना है उसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, आ जाए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक्स हो जाएगा, ये प्लस और माइनस गुना होके क्या हो जाएगा माइनस। अगर मान लीजिए माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता क्या, लेकिन यहाँ माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि जोड़ने बोला है ना, तो जोड़ लिखना होगा। हाँ देखो बाद में माइनस आया कि नहीं, ये माइनस कैसे करके आया, गुना करके, और 3 और 2 को क्या करना है, गुना करना है कि जोड़ करना है, गुना करना, बीच में गुना है ना, तो 3 दूनी कितना हो जाए 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को अगर निकालेंगे माइनस से उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 6। तो x को हम लोग क्या चीज माने थे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S, तो इस x के जगह पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया +6, ये आंसर हो गया। ऑक्सीडेशन से x ने S सल्फर लिखना पड़ेगा ना, S का मतलब यहाँ पे क्या हो गया सल्फर, S का मतलब क्या हो गया यहाँ पे सल्फर, S का मतलब क्या हो गया सल्फर। हाँ देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन Mn लिखा है, Mn का मतलब यहाँ पे क्या हो गया मैग्नीज, Mn का मतलब मैग्नीज, और इधर वाटर दिया है, वाटर क्या एलिमेंट्री फॉर्म है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाएगा 0, तो 6 ऑक्सीजन है, सॉरी 6 वाटर मतलब 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स है, तो 6 गुना 0 लिखना पड़ेगा। अगर 7 होता तो 7 गुना 0, 4 होता तो 4 गुना 0, 2 होता तो 2 गुना 0 लिखते हैं। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना उसको मान लेते हैं, क्या मानेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज इक्वल टू कितना मान लेंगे x, ठीक है। मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का कितना है x है, तो मैग्नीज के जगह पे कितना लिख देंगे x प्लस 6 इंटू वाटर का कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू, उधर ओवरऑल चार्ज कितना दिया है +2, ओवरऑल चार्ज कितना दिया है +2, यहाँ जो चार्ज दिया है वो लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी रहता है सम उस सब का निकालेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, x प्लस 6 इंटू 0 कितना होगा 0 इक्वल टू +2, तो x में 0 को जोड़ देंगे तो कितना होगा सिर्फ x इक्वल टू +2, मतलब मैग्नीज क्या दिखाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्या मैग्नीज क्या होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज बराबर +2, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज बराबर क्या हो गया +2। उसके बाद FeCN6 4 माइनस करो, FeCN6 4 माइनस, तो 3 नंबर FeCN6 4 माइनस, CN साइनाइड का -1 होता है, इसको नोट करो, साइनाइड का क्या होता है, साइनाइड का कितना होता है -1, रट देना, साइनाइड का क्या होता है -1, साइनाइड का क्या होता है -1, ठीक है। फट से बनाओ, लेट यहाँ पे किसका निकालना है Fe का, आयरन का, तो लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe बराबर x, जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे x, जिसको निकालना है उसको क्या मान लेंगे x, तो Fe की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं x, 6 इंटू साइनाइड का क्या हो गया -1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस ना, -4 लिख देंगे ना, सॉल्व कर दो x, यहाँ -6 -4 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। CuNH3 4SO4,
CuNH3 4SO4, CuNH3 4SO4, CuNH3 4SO4, यहाँ पे कॉपर का निकालना है। SO4 का -2 याद रखोगे, और NH3 का यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म में क्या हो जाएगा, 0। करो। कॉपर का क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 0 प्लस -2 इजिकल टू 0। पूरा SO4 का ही -2 होता है, और उधर कुछ भी चार्ज नहीं है तो क्या कर देंगे, 0। सॉल्व कर दो इसको, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2 होगा ना। ये तो खत्म हो जाएगा ना, इधर -2 था उस पर जाएगा तो क्या होगा, +2। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर बराबर +2। आंसर कर दो। कितना नंबर था रहे वाला, 3 नंबर। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग देखे कि ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह से निकाला जाए। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका और कुछ क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और भी क्वेश्चन लिया जाएगा। कितना देर हो रही।